हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि बीटेक कोर्स के अलावा अपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या करनी चाहिए। तो वैसे मैं 5 चीज़ लेके आया हूँ जो कि आपको कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोग एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी कोई सिविल लिया होगा, मैकेनिकल लिया होगा, इलेक्ट्रिकल लिया होगा, CS लिया होगा, IT लिया होगा। ये वीडियो सभी के लिए ओके। लेकिन अगर बोला जाए कि किस ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करेगा तो ये है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए खासकर ये वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं पहले लिख दिया हूँ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के अलावे आपको क्या करनी चाहिए, जो कि 5 ऐसी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। ठीक है, कि आपको अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल के कैरियर में कर लेनी चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप कॉलेज लाइफ में जाते हो तो खासकर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपको एक कोडिंग लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक जरूर सीखना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बैक एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, लेकिन आप गूगल करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो जैसे कि अगर आप बैक एंड सीखना चाहते हो तो पाइथन प्लस PostgreSQL सीख लो। ओके, तो ये डाटाबेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरा, अगर वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हो तो जावास्क्रिप्ट प्लस C++ भी आप सीख सकते हो। ओके, अगर फ्रंट एंड में आते हैं तो HTML, CSS डिजाइन वगैरह के लिए आप सीख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और जावास्क्रिप्ट दोनों में कॉमन है, फ्रंट एंड में भी और बैक एंड में भी। तो ट्राई करना है कि जावास्क्रिप्ट दोनों में सीख ले तो ज़्यादा अच्छा है। कोई एक लैंग्वेज जरूर कमांड में होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो या फिर पाइथन हो, ठीक है, या फिर HTML, CSS हो। अगर ये आप सीख लेते हो तो ये बाद में आपको बहुत फायदा करेगा। ओके, तो अगला बात करते हैं। आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम जरूर होना चाहिए। ओके, तो याद फिर अगर आप कोडिंग सीख लेते हो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट हो या फिर वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं। ओके, या तो फिर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल, कहने का मतलब कहीं जाके पढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं चेक में पढ़ाया हूँ। ठीक है, चेक इंडिया में, तो ये भी काफ़ी अच्छी है जो कि आप पढ़ा सकते हो। वेदांतु भी है, तो यहाँ पे आप जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, उनके क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे तो आपको पैसे मिलते हैं। ओके, तीसरा है यूट्यूब चैनल या फिर ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, जैसे कि मेरा 2 चीज़ इसमें ज़्यादा है। ठीक है, एक चेक इंडिया पे मैं जाके पढ़ाया भी हूँ और दूसरा यूट्यूब पे भी मैं काम करता हूँ। और बहुत सारे लोग अभी के लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप ये भी करना सीख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ट्राई करना है कि अलग अलग चीज़ सीखे। ओके, तो अगला बात करते हैं। ये दूसरा हो गया जो कि आपको काम करना ही करना है। ओके, तीसरा, आपको जो है सेल्फ डेवलपमेंट जरूर करना है। ये अभी के लिए नहीं है, बाद में जब आप जॉब करने जाते हो तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो जैसे कि इसमें क्या क्या आया, पहले स्किल डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कोई एक लैंग्वेज आपको सीखना ही सीखना है, तो वही इसमें आ जाता है स्किल डेवलपमेंट में। दूसरा, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के साथ आपको, ठीक है, टीम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सिविल और मैकेनिकल मिलकर बहुत सारा प्रोजेक्ट भी करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई मौका मिले कोलैबोरेशन करने का तो जरूर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए मौका। और दूसरा चीज़, आपको जब भी मौका मिले खड़ा होकर बोलने का। ठीक है, चाहे कोई वो डिबेट हो या फिर फंक्शन में जाके बोलना हो, तो डरना मत, सीधे जाके बात करना, एक गुड स्पीकर जरूर बनना। ठीक है, और सबसे लास्ट, आपको कॉलेज लाइफ में सिखाया जाता है कन्विंसिंग पावर। आप अपने बातों को कैसे रखते हो, कोई आपके बातों को कैसे एक्सेप्ट करता है, ये उसी में सिखाया जाता है। अगर अच्छे से सीख लिए तो बाद में आपको बहुत काम देगा। ओके, तो अगला बात करते हैं। जैसे आप कॉलेज लाइफ में घुसते हो ना, तो आपको सबसे पहले आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। ये मैं सबको बोलता हूँ, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपका बॉडी थोड़ा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ओके, डिसिप्लिन तो बात की चीज़ है जब आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर लेते हो तो। ठीक है, लेकिन जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, जाते के साथ आपको जिम ज्वाइन जरूर करनी चाहिए। आप चाहे 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, ठीक है, फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं है, अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप अपने सीनियर से एक बार बात कर सकते हो इस मैटर पे। सही में आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप किसी के सामने भी जाके अच्छे से आप बात कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो अपने बातों से। ठीक है, थोड़ा भी आपका बॉडी शेप में आया तो ये सब कॉन्फिडेंस के कारण होता है। ओके, अब बात करते हैं अगला, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है। यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। जो चीज़ें अपने लाइफ में नहीं किया है वो चीज़ें जरूर करना। जैसे कि मैं जैसे ही कॉलेज गया था तो
मैं कभी वहाँ पर जाकर सीखा, एक्सप्लोर किया, नई नई चीज़ें मैंने सीखी, ड्राइंग बनाना मैंने सीखा जो कि मैंने आज तक कभी नहीं किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने पे क्या होती है ना कि नई नई चीज़ें सिखाती है, जो कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप देता है कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हमको नहीं आता वो भी हम कर सकते हैं। इसमें मैंने एक सेक्शन डाला है ट्रैवलिंग का। जब मैं खुद घूमने गया, ठीक है, तो मेरे को समझ में आया कि ट्रैवलिंग भी दो टाइप का होता है। एक ग्रुप ट्रैवलिंग, अगर आप दोस्तों के साथ जाते हो तो एंजॉय करते हो, लेकिन अगर सोलो ट्रैवलिंग करने जाते हो, मतलब अकेले चले गए कहीं घूमने के लिए, तो आप एक्सप्लोर करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, लैंग्वेज बैरियर आता है, ठीक है, उस चीज़ से कैसे हैंडल करते हो, इवन आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो कैसे आप उस चीज़ को मैनेज करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैवलिंग से सिखाएगी। दूसरा, आपको सोशल कल्चर में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, कल्चर में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, और जो आपको नई नई चीज़ें मिलती है, कुछ भी मिले, उसको एंजॉय कीजिए जितना हो सके। ये जो चीज़ें हैं ना वो आप सिर्फ कॉलेज लाइफ में ही कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।